नमस्कार। मैं शिखा मिश्रा रांची झारखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए चैनल कनिष मिश्रा चैनल में। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे और सभी के स्वास्थ्य अच्छे होंगे। इसीलिए मैं आज आपसे कुछ और विषय लेकर आपको बताने आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आज अनंत चतुर्दशी के बारे में बताने वाली हूँ। इसकी पूजा कैसे करें, अनंत कैसे पहने, इसकी कथा क्या है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो पूजा कैसे करें। अनंत चतुर्दशी की पूजा भगवान विष्णु की जाती है और इसके लिए आप नदी या तालाब में जा सकते हैं। अगर नदी या तालाब ना संभव हो तो आप घर पर भी ये पूजा कर सकते हैं। नदी या तालाब में किस तरह करें, तो सबसे पहले आप नदी चल जाए, अच्छे से स्नान करके साफ़ सुथरे धुले कपड़े पहनकर वहाँ पूजा करें। जो भी आप फूल पत्ते वगैरह मिष्ठान वगैरह चढ़ाएं, पूजा करें, अगरबत्ती दिखाएं, सारे को जल में दें और उसके बाद एक खीरा लें, उस पर सिंदूर का तिलक करें, दूध दे जल में। और उसके बाद ये ज़रूरी होता है क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, तो इसलिए एक सागर की तरह ही बनाकर उनको आह्वान किया जाता है। तो अपने जो अनंत लिया है, जो अनंत सूत्र होता है, उसे उस खीरे पे जो फूंदी सहित रहता है, जिसकी मतलब फूंदी कटी हुई ना हो, उस पे उस अनंत को बांध दिया जाता है और 14 बार उसे जल में घुमाया जाता है और उसे ढूंढा जाता है। इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो लोग बोलते हैं अनंत। उसके बाद अनंत आप कर लीजिए, पा गए। उसके बाद उसे विधिवत पूजा करके फिर से सब कुछ आरती दिया वगैरह दिखा करके आप उस अनंत को अपने बाजू पे पहनिए। लड़के या पुरुष दाहिने बाजू पे और लड़कियां महिला बाएं बाजू पे। तो इसी तरह आप घर में, जैसे आप नदी तालाब ना जाए तो एक कटोरा मतलब बड़ा सा कठोत होता है, जिस पे बड़ा जल लेकर, उस पे ज़्यादा जल लेकर और उस पे दूध, सबसे पहले ज़्यादा जल ले लीजिएगा, दूध, गंगा जल, विधिवत फूल पत्ते जो भी आप विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उसमें मिष्ठान, चंदन, अष्टगंध सब कुछ लें। मिष्ठान में और फल, मिष्ठान में आप पीले लड्डू ले सकते हैं, पेड़े ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान की भी होती है पूजा। तो फूल, पेड़े, लड्डू, मिठाई, ये सब कुछ लेकर एक थाल में सजाकर उसी जगह पे अर्पित करें, यानी कि भोग लगाएं। और एक विष्णु भगवान का फ़ोटो भी रख लें, क्योंकि आप अगर घर पे कर रहे हैं तो। और फिर उनका आवाहन करें और उन्हें बुलाएं कि हे विष्णु भगवान, मुझ पे ये कष्ट है, मुझे इस कष्ट से दूर कीजिए। मेरे धन नहीं होते हैं, मेरे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आप विष्णु भगवान का आह्वान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और उनसे कहिए कि मुझे ये चाहिए प्रभु। उसके बाद उस अनंत को विधिवत पहन लीजिए। अगर कोई व्रत ना भी कर पाए तो सबसे पहले नहा धोकर पूजा करके अनंत पहन के आप भोजन कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब आपत्ति नहीं है कि आप ऐसे कीजिए या ना करें, जो नहीं सकते हैं उपवास ना भी करें। तो भोजन में आप अगर फल मिठाई जो भी चढ़ाएं वो ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। नहीं तो जो लोग मतलब उपवास करते हैं वो सेवइयाँ खीर वगैरह ले सकते हैं, ये लिया जाता है। ऐसे हम लोग पूजा करते हैं। पूड़ी हो, हलवा हो, सब्जी हो, जो सेंधा नमक और घी का, बिना प्याज लहसुन का, उसे आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया। अब मैं
विष्णु भगवान की कथा बताती हूँ, जिसे कर कर इस दिन ये कथा को सुनी जाती है। तो सबसे पहले तो एक ये कथा है कि युधिष्ठिर यानी कि पांडव कौरवों से जुए में अपनी सारी संपदा हार गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए और सारे भाई आप लोग अनंत पहनिए। उन्होंने ऐसा कहा तो उन लोगों ने विधि पूर्वक पूजा की, अनंत पहनी, और माता द्रौपदी भी की, उन्होंने भी अनंत पहना, और उसके बाद उनको सारी राजपाट मिल गई। आप लोग को पता ही है सारी कहानियाँ। एक कहानी ये भी है, एक सुमंत ऋषि थे, उनकी एक बेटी थी, उन शिला नाम था उनका। उनका विवाह एक कौंडिल्य ऋषि से कर दिया गया था। तो कौंडिल्य ऋषि से उनका विवाह हुआ तो उनके साथ शिला जी चली। जाते जाते रास्ते में उनको कुछ वर्तियाँ थी, जो कुछ महिला थी, वो लोग अनंत पहन रही थी। पूरी विधि पूर्वक वो लोग भी तालाब में, एक नदी में कर रही थी वो पूजा। तो इस पे शिला जी ने भी, यानी कौंडिल्य ऋषि की पत्नी जी भी अनंत किया, और उन्होंने भी उस अनंत को अपने बाजू में पहन लिया। इस तरह से वो लोग सुखी संपन्न रहने लगे। एक दिन ऋषि मुनि उनके हाथ में वो अनंत देख लिया तो उन्हें लगा कि ये क्या पहन ली है, इससे मुझे कुछ हानि तो नहीं है। इस पर वो सोचने लगे और उन्होंने उसके अनंत को काट कर जला दिया। कितना भी कहने पे अपनी पत्नी की बात वो नहीं सुने और उन्होंने उसे काट कर जला दिया। तो फिर क्या हुआ, उनकी धन हानि हो गई, सारी संपदा, सारे कुछ लुट गया, वो बर्बाद हो गए। तब वो सोचने लगे कि क्या मैंने कोई गलत काम किया है। ऐसे में उन्हें एक ऋषि ने कहा कि आपने अपने पत्नी का अनंत जला दिया है, तो आपको तभी वो धन संपदा मिलेगी जब आप 14 वर्ष तक अनंत पूजा करेंगे। तो कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत पूजा की, तब जाके उनकी धन संपदा सारी भर गई। फिर से वो अच्छा जीवन जीने लगे और फिर से सब कुछ अच्छा होने लगा। तो इसीलिए 14 गांठ रहती है अनंत में, इसीलिए 14 गांठ की सूत्र ये पहनी जाती है और पूजा की जाती है। आप लोग भी ऐसी ही पूजा कीजिए और सब कुछ अपना जीवन को सुखमय बनाइए। फिर और आप अनंत मंत्र भी कीजिएगा, ओम अनंत देवाय नमः, ओम अनंत देवाय नमः, ओम अनंत देवाय नमः। इसका मंत्र 108 माला जाप कीजिए। तब तक के लिए अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, फिर दूसरा दिन आप पूरा विधिवत पूजा करके नमक खा सकते हैं। जो उपवास करते हैं वो उस तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मुझे आपकी लाइक मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए प्रणाम।